हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। और जो भी 2024 के एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, मेरी भगवान से यही दुआ है कि भगवान उन सभी को एसएससी की हरकतों को झेलने की और उन्हें सहन करने की शक्ति दे। बाकी जो भी 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मेरी यार यही विश है कि कम से कम उनको भगवान इतनी शक्ति दे कि वो अभी मेंटली इतने प्रिपेयर हो सकें कि वो 25 में खुद को ये मान के चल सकें कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 2024 में जो भी हरकतें हुई हैं, अभी आप जानते हैं कि अभी जस्ट फाइनल आंसर की आई है और फाइनल मार्क्स आए सबके। तो अभी यार देखो, जो हरकतें हुई उन्हें देख कर यही लग रहा है ना कि सच में एसएससी अब बस केवल लक का गेम रह चुका है। ठीक है। अगर आप देखोगे तो 20 तारीख को उन्हें 10 क्वेश्चन में बोनस मार्क्स दिए हैं और 18 तारीख को उन्हें 9 क्वेश्चन में बोनस मार्क्स दिए हैं। और बोनस मार्क्स के अलावा भी 2-3 क्वेश्चन में चेंजेस, हाँ 2-3 क्वेश्चन में लगभग चेंज आए हैं दोनों मिलाकर। तो भाई आप ये सोचो यार कि केवल मेंस का इन्हें एक पेपर बनाना होता है। मैं मानता हूँ भाई, जो आपका एग्जाम टीयर 1 का होता है उसमें कई शिफ्ट होती हैं और बहुत सारे एग्जाम होते हैं। सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ, स्टेनो, मतलब बहुत सारे एग्जाम है। वहां पे अगर ऐसी समस्याएं आती हैं तो भाई समझ में आता है कि ठीक है, एक बार इन्हें बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सेट बनाने होते हैं। लेकिन भाई मेंस का केवल 2 पेपर होता है, एक सीजीएल का और एक सीएचएसएल का। अगर आप इसको भी ढंग का पेपर नहीं बना पा रहे हो तो भाई आप कमीशन किस नाम के हो। इतना बड़ा कमीशन है लेकिन इनसे एक ढंग का पेपर नहीं बन रहा है। ठीक है, इन बातों पर देखो बाद पे आऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बने। 325 मार्क्स मेरे 20 तारीख को बने हैं और मेरा कैटेगरी ओबीसी है। ठीक है। 325 मार्क्स मेरे रॉ मार्क्स ही हैं और इतना मेरा फाइनल मार्क्स भी है। नॉर्मलाइजेशन में मेरे मार्क्स इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुए हैं, अब वो तो अभी आगे बात करूंगा मैं। ठीक है। सेक्शन 1 में आप देख पाओगे मेरे 170 मार्क्स बन रहे हैं और सेक्शन 2 मेरे 156 मार्क्स बन रहे हैं और इसमें मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स सेक्शन 1 में 170.7 मार्क्स बन रहे हैं और सेक्शन 2 में 155.5, मतलब कि मेरे 1 में 0.7 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और 2 में मेरे 0.5 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो लगभग मेरा वही रह गया। और अगर बात करें हम टाइपिंग की और कंप्यूटर की, तो मेरे पहले 50 मार्क्स थे, अभी मेरे 46 मार्क्स हो गए हैं। और टाइपिंग मेरे जीरो मिस्टेक है, मतलब कि मैंने उसमें कोई मिस्टेक नहीं किया है। ठीक है। मेरे टाइपिंग में जीरो मिस्टेक है, मतलब कि मेरे पूरी फुल एक्यूरेसी है। ये अच्छी बात है। अगर बात करें बोनस मार्क्स की, तो 20 तारीख को एग्जाम था मेरा और 10 क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिले हैं और एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है मेरे शीट में। ठीक है। और देखो, मैं पहले भी उम्मीद कर रहा था कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें या तो बोनस मिलेगा या तो आंसर चेंज होंगे। लेकिन भाई 10 क्वेश्चन में उम्मीद नहीं कर रहा था। 10 क्वेश्चन में से मेरे जो बोनस मिले उसमें 6 मुझे फायदा हुआ है। 6 क्वेश्चन है तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, और अगर मैंने अटेम्प्ट किया भी था तो मेरे वो मतलब गलत थे। 4 क्वेश्चन मेरे पहले सही थे और 6 मेरे गलत थे। तो 6 क्वेश्चन का फायदा मुझे बोनस में होता है और एक का जो आंसर वो चेंज होता है। जो क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था, वही कथन निष्कर्ष का, वही इनकम टैक्स वगैरह वाला। ठीक है। तो इस तरह मेरे यहाँ रीजनिंग में 29 सही है और मैथ में 29 सही है, दोनों मेरे। हाँ, मैथ में 28 सही है। ठीक है। और ये मेरा स्कोर कार्ड है। और अगर बात करें भाई नॉर्मलाइजेशन की, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही वाहियात और बहुत ही घटिया नॉर्मलाइजेशन किया है। आप अगर 18 तारीख को देखोगे ना, तो वहाँ पे भर भर के नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अब देखो, जिसका एग्जाम 18 तारीख को था, इसका मतलब ये नहीं कि हमें, मतलब मुझे यार उनसे कोई समस्या है, उन भाई से कोई हेट है। आपसे भाई यार मतलब अच्छी बात है, आपके मार्क्स आए हैं और आपका सिलेक्शन हुआ और ये अच्छी बात है। दिक्कत यहाँ कमीशन की है और हमारी जो शिकायत है वो कमीशन से है। अब जिसका एग्जाम 18 तारीख था ना, यहाँ उससे कोई गलती नहीं है। और अगर मैं खुद की बात करूँ ना, शायद अगर मेरा एग्जाम 18 तारीख को होता तो सिलेक्शन मेरा भी हो गया होता। ठीक है। अब वो बात अलग कि यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ आएँगे, क्वेश्चन शेयर होता है और लेवल मालूम होता है, बहुत सारी बातें रहती हैं। लेकिन भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो कमीशन गलती है कि आप पेपर ऐसा बनाते ही क्यों यार, कि मतलब आपको इतना अधिक नॉर्मलाइज़ेशन भी करना पड़ रहा है और आप पेपर का पैटर्न भी सेम रखते हो। देखो भाई, अगर इतना अधिक मार्क्स में आप डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर रहे हो ना, मतलब 2 शिफ्ट में, 18 तारीख में, 20 तारीख में, तो इसका एक ही मतलब है कि पेपर का जो पैटर्न है दोनों का शिफ्ट का अलग-अलग रहा होगा और इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप पेपर का लेवल सेम रख रहे हो, पेपर का पैटर्न आप सेम रख रहे हो, आप एक तरह क्वेश्चन रख रहे हो और उसके बाद भी आपको इतना बढ़ाना घटाना पड़ा, तो यार किस काम का मतलब फिर ये पैटर्न? जो लोग पहले तर्क देते थे, मतलब कि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज होना चाहिए, सारे पेपर आप एक जैसे मत बनाओ। तो वहाँ पर देखो, पहले मेरी सोच थी कि अगर पेपर एक जैसे नहीं बनाएँगे तो शायद इन्हें मार्क्स में बहुत अधिक इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक जैसे पेपर बनाने के बाद भी इन्हें मार्क्स इतना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ रहा है, तो भाई इससे बेहतर कि आप पेपर का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया करो। अगर आप एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में करा रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो मतलब यार किसी के साथ अ, अन्याय ना हो। ठीक है। अगर आप देखोगे ना, 18 तारीख को सेक्शन 1 में भी कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 मार्क्स बढ़े हैं और सेक्शन 2 में 10-15 मार्क्स बढ़े हैं। अगर आप मेरी बात करो ना, 325 मेरे मार्क्स मान लो हैं। और अगर मान लो मेरा एग्जाम 18 तारीख को होता भी, तो परफॉर्मेंस मेरी कितनी गिरती यार।
हो सकता है शायद मेरे मैथ में 1-2 क्वेश्चन और कम होते। 28 मेरे ऑलरेडी हैं, 26 मेरे सही होते। इंग्लिश मेरा इतना ही रहता, जीके मेरा इतना ही रहता, रीजनिंग मेरा इतना ही रहता। मैं कहता हूँ भाई मेरे 320 मार्क्स ही रॉमन थे, 315 मार्क्स ही रॉमन थे। लेकिन वहाँ पे आपने इतने अधिक मार्क्स इंक्रीज़ किए हैं ना कि भाई 315 नंबर पे सिलेक्शन मेरा हो गया होता। तो अल्टीमेटली बात ये है ना कि जो भी कैंडिडेट्स 20 तारीख वालों के साथ काफ़ी अन्याय हुआ है और जो भी 18 तारीख के भी कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह इन्होंने हरकतें की है, मतलब इतने क्वेश्चन बोनस मिला है, इतना चेंज हुआ है, उनके साथ भी अन्याय हुआ है। ओवरऑल ये पूरा एग्ज़ाम घटिया हुआ है इस बार और सबके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है? अगर हम देखो बात करें 18 तारीख की भी तो वहाँ पर भी आप देख पाओगे कि मतलब अ, लगभग जो रैंक मित्रा के पास डेटा था 10,000 लोग का सिलेक्शन हुआ है 18 तारीख से और 6,000 लोग का सिलेक्शन हुआ 20 तारीख से मतलब कि जो उनके पास डेटा था, उनके पास लगभग 1,03,000 का शायद डेटा था। 1,03,000 में से 10,000 सिलेक्शन केवल 18 तारीख से हैं और हमारे जो 6,000 है वो 20 तारीख से हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मतलब 16 हाँ, 2,000 बचे हैं, उसमें भी मैक्सिमम 18 तारीख वाले ही होंगे। तो भाई मतलब ये कर क्या रहा है और अब इस पे क्या ही बोलूँ मैं। अगर आप 20 तारीख को मार्क्स लोग के डिक्रीज़ कर रहे हो और 18 तारीख को आप 20 नंबर 30 नंबर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो अब इस पे क्या ही बोलूँगा मैं। बाकी 20 तारीख को भी जो हुआ है नॉर्मलाइज़ेशन मुझे लग रहा है कि कुछ इसमें इस टाइप हुआ है कि कुछ मार्क्स के ऊपर मार्क्स बढ़ाए गए हैं और कुछ मार्क्स के नीचे घटाए गए हैं। जैसे आप मेरा स्कोर कार्ड देख पाओगे, मेरा सेक्शन 1 में 170 मार्क्स है, तो मेरा 170 का 170 रह गया, मेरे इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हुए हैं। लेकिन मैंने देखा है काफ़ी लोग के जिनके 170 से कम थे लाइक 150 थे, 146 थे, उनके 10-10, 15-15 नंबर घटे हैं सेक्शन 1 में। आप बात समझ रहे हो इसका मतलब? और जिनके 170 से ऊपर थे, मैंने किसी का देखा था स्कोर कार्ड, उसके 176 थे और उसके 4 नंबर बढ़े थे नॉर्मलाइज़ेशन में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मतलब 20 तारीख को ऐसा हुआ है कुछ कि कुछ पर्टिकुलर मार्क्स के बाद मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं और कुछ पर्टिकुलर मार्क्स के बाद मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है? बाकी यार अगर 20-20 क्वेश्चन में इन्हें चेंज करना पड़ रहा है, 10 क्वेश्चन में 20 तारीख को और 9 क्वेश्चन में 18 तारीख को, तो भाई अब ऐसे कमीशन से आप क्या ही उम्मीद करोगे कि आप अगर आप मेहनत करोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 2025 के लिए सभी एस्पिरेंट को बहुत सारी शुभकामनाएँ। मुझे खुद भी अपनी तरफ शुभकामनाएँ कि भगवान 2025 में किस्मत साथ दे क्योंकि सीजीएल कहीं न कहीं अभी मेहनत के साथ-साथ लक वाला भी गेम हो चुका है। जिसका लक बढ़िया है, सिलेक्शन उसी का होगा। अभी देखकर ऐसा ही लग रहा है। जिन लोग को मैंने बात किया था, एक कोई मेरा दोस्त था, उसके 311 मार्क्स आए थे, ठीक है? वो अपने आप को एकदम फाइट से आउट मान रहा था। उसे एक्साइज़ इंस्पेक्टर मिला है। अब सोचो यार और मेरा एक दोस्त 20 तारीख को था, उसके 329 मार्क्स थे। उसे टीए मिला है भाई, वो भी साउथ मिलेगा उसे। तो अगर चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो इस पे मैं क्या ही कमेंट करूँ यार, आप खुद समझदार हो। बाकी आप कितने मार्क्स में आप अपना मार्क्स कमेंट कर सकते हो कटे के साथ और जो भी मतलब आपके विचार हो, जो भी आपका मत हो, आप रख सकते हो। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।